हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बाढ़ की धार तो तेज, लेकिन नदी की रफ्तार बढ़ने में थोड़ी कमी 2 दिनों से, फिर भी खतरा बरकरार, जरूरत सतर्क रहने की। कोरोना अपना काम कर रहा। मंगलवार की रात भी हुई कोविड वार्ड में मौत, लेकिन इसे परास्त करने का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन का महाअभियान। 8 एवं 9 जुलाई को शहर के सभी वार्डों में टीकाकरण अभियान। और बायोवेस्ट के संबंध में नगर आयुक्त की बैठक में एजेंसी ने कहा, मात्र 4 अस्पताल ही नियम अनुरूप देते हैं मेडिकल वेस्ट, बाकी कर रहे खाना पूर्ति। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं पहले बाढ़ की धार की, उसकी मार की, जो लगातार हर वर्ष देखने को मिलती है। बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, हालांकि सतर्क रहने की जरूरत, लेकिन 48 घंटे में जो रफ्तार थी 5 दिन पहले से लेके 2 दिन पहले तक, उसमें कमी आई है। आप मोटे तौर पर यह समझ सकते हैं कि 24 घंटे से 30 घंटे के बीच 5 से 6 इंच बढ़ी है नदी किला घाट में। और उससे पहले की बात करें तो एक दिन में 1 फीट से 1.25 फीट बढ़ रही थी। ऐसी परिस्थिति में इसकी रफ्तार में कमी आई है। बारिश कम हो रही है। अगर बारिश का उफान हुआ, नेपाल की तराई में बारिश हुई, तो फिर खतरा होगा। बहरहाल सतर्क रहने की जरूरत। बाढ़ की धार तो तेज है, लेकिन अगर हम 1 सप्ताह से 5 दिन पहले, 2 दिन पहले तक की बात करें तो इसकी रफ्तार काफी तेज थी। एक दिन में 1 फीट से 1.25 फीट नदी बढ़ रही थी। 48 घंटे की बात करें तो उस रफ्तार में कमी आई है। ये थोड़ी राहत वाली खबर, लेकिन सतर्कता गई और दुर्घटना गई, वही बात हो जाती है। 2020 से हम तुलना करें तो 2.5 फीट नदी कम है अभी, हालांकि सतर्क रहने की जरूरत। किला घाट में जो आप मोटे तौर पर देख रहे हैं, सबसे पहले कड़े की पश्चिम का इलाका डूबता है। वार्ड नंबर 8, 9, 23, जिसके निचले इलाके में नालों से और चौड़ इत्यादि में पानी का प्रवेश हो चुका है। जो पूर्वी इलाका है उसमें वार्ड नंबर 7 से लेकर वार्ड नंबर 31, 38 इत्यादि तक में पानी है। ये सीढ़ियां गिन लीजिए, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सीढ़ी है। और अगर 2020 में हम 2 अगस्त की बात करें तो 5 सीढ़ियां बची थी, यानी 2.5 फीट नीचे है नदी। और अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 6 इंच बढ़ी है नदी। इस रफ्तार में कमी आई है। ऊपर से बारिश बंद है, नेपाल की तराई में भी भारी बारिश बंद है, लेकिन लगातार पानी फैल रहा है और इससे भी नदी बढ़ने की रफ्तार में कमी है। लेकिन ये दूर दराज का इलाका देखिए, जो पेड़ वगैरह खेत खलिहान है,
सब डूब चुका है। हायाघाट से लेकर कमतौल तक की बात करें, नदी की बढ़ने की रफ्तार में कमी, ये थोड़ी सुकून वाली खबर, लेकिन निचला इलाका बाढ़ प्रभावित है। चौक चौराहों तक में पानी है। ये बाढ़ की धार की कहानी है। इसकी मार हर साल पड़ती है। शहर के पूर्वी भाग की बात करें तो 3 स्लुइस गेट बंद कर दिया गया है। एकमी से भीगो से लेकर किला घाट का वेट एंड वॉच में रखा गया है और रात में 2-2 घंटे पर उसकी पहरेदारी हो रही है। और अगर 6 इंच से 1 फीट तक पानी बढ़ा तो इस स्लुइस गेट को भी बंद कर दिया जाएगा। बहरहाल यह एक ऐसा नाला जहां से लगातार 5 से 6 वार्डों का जो लाइफ लाइन है जल निकासी का वो निकल रहा है, जिससे जल जमाव की स्थिति नहीं है। वार्ड नंबर 20-21 के आसपास, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 24 का पार्ट और वार्ड नंबर 10 दरभंगा टावर इत्यादि का। शहर के मध्य मुक्तिधाम शमशान घाट भीगो का यह दृश्य आप देखिए, जहां इसका जो निचला इलाका है जहां सब जलाया जाता था उस पर पानी चढ़ गया है। बागमती की यह धार जिससे शमशान परिसर में पानी, और ये जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं ये कोरोना की का सब जहां जलता था वह बचा हुआ है। 1.5 फीट नीचे अभी पानी है। 1.5 फीट अगर पानी यहाँ बढ़ता है तो यहाँ भी जहां अब आम सब भी जलाया जा रहा है। और ये जहां सब संस्कार संयंत्र अधिष्ठापन हो रहा है अमेरिकी संस्था के द्वारा दिया गया, उसका काम प्रगति पर है, लेकिन थोड़ा पानी और बढ़ता है तो यहाँ भी कार्य बाधित हो सकता है। बहरहाल समिति ने सब संस्कार के लिए जो ऊंची जगह है उसे अभी सुरक्षित रखा है। 1 से 1.5 फीट पानी अगर बढ़ता है तो यहाँ भी बाधा होगी। यह मुक्तिधाम भीगो का यह दृश्य जहाँ परिसर में पानी फैल गया है और ये जहाँ सब संयंत्र स्थापित होना है उसके नीचे भी, हालांकि इसे 5 फीट ऊपर बनाया गया है। पिछली बार जो बाढ़ का लेवल था उससे 2 फीट ऊंचा रखा गया है और काम प्रगति पर है, लेकिन चारों ओर नदी में पानी ही पानी। अब बात करते हैं कोरोना की। जी हाँ, कोरोना लगातार अपनी उपस्थिति दिखा ही रहा है और इसी के तहत बुधवार को भी कोविड वार्ड में 1 की मौत हुई। हालांकि पॉजिटिव की संख्या में लगातार कमी। 2 दिन पहले 24 घंटे के अंदर 3 मौत से फिर एक दहशत, लेकिन उसके बाद बुधवार को की रात से मंगलवार की रात से बुधवार की सुबह तक 1 मौत। हालांकि 2 दर्जन कोरोना संक्रमित भर्ती हैं अभी कोविड वार्ड में। कोरोना अपना दस्तक लगातार दे रहा है। मंगलवार की रात से बुधवार की सुबह तक 1 मौत फिर हुई। 2 दर्जन से अधिक मरीज, संक्रमित मरीज कोविड वार्ड में भर्ती हैं। 48 घंटे पहले लगातार 3 मौत से फिर हड़कंप मचा था, लेकिन फिर मंगलवार को दिन तक कोई मौत नहीं। रविवार की रात से सोमवार तक ये मौत हुई थी, लेकिन फिर बुधवार की सुबह कहें या मंगलवार की रात एक और मौत हुई। इसलिए कोरोना लगातार अपना दस्तक दे रहा है। लेकिन अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। जी हां, महाअभियान शहर में 2 दिनों तक 8 एवं 9 जुलाई तक हर वार्ड के लिए एक सेंटर 2 दिनों तक, और उसमें दूसरा डोज भी जहां कोविशील्ड अगर आएगा तो आप लगवा सकते हैं। हालांकि दूसरे वार्ड के लोग भीड़ नहीं लगाए दूसरे में, इसलिए एक वार्ड से लेकर 48 वार्ड और डीएमसीएच कैंपस और राज कैंपस यानी 50 जगहों पर 8 और 9 जुलाई और वैक्सीनेशन का महाअभियान 8 एवं 9 जुलाई को 8 जुलाई को वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 27 तक वैक्सीनेशन अभियान चलेगा। इसमें वे भी वैक्सीन ले सकेंगे जिन्होंने पहला डोज ले लिया है और दूसरा डोज का मैसेज उनके मोबाइल में आ गया है, अहर्ता रखते हैं। 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लेने की व्यवस्था 8 जुलाई गुरुवार को वार्ड नंबर 1 से 27 तक और 9 जुलाई को वार्ड नंबर 28 से 48 तक, यानी 2 दिनों में शहर के हर वार्ड में ये महाअभियान चलेगा। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन अभियान एक अहम व्यवस्था, अहम हिस्सा, अहम हथियार, तभी जंग जीती जा सकती है कोरोना से। 8 जुलाई को 8 एवं 9 जुलाई को 8 जुलाई को वार्ड नंबर 1 से 27 तक और 9 जुलाई को वार्ड नंबर 28 से 48 तक, यानी 2 दिनों में शहर के हर वार्ड में ये महाअभियान चलेगा। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन अभियान एक अहम व्यवस्था, अहम हथियार, तभी जंग जीती जा सकती है कोरोना से।
और बात करते हैं कोरोना से बचने के लिए एकमात्र विकल्प टीकाकरण का युग जो पार्टी स्तर पर किस तरह प्रचार किया गया, ये देखिए एक अभियान जिसमें सब लोगों को शामिल होना है। और वैक्सीनेशन अभियान, अब राजनीतिक पार्टियां भी सड़क पर उतर चुकी है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा ने दरभंगा के सभी युवाओं से टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है और टीकाकरण रथ को झंडा दिखाकर रवाना किया, जिस मौके पर भाजपा के जिला महामंत्री सुजीत मल्लिक, उपाध्यक्ष अभयानंद झा, संजीव शाह, मीडिया प्रभारी अमलेश झा, प्रेम कुमार मिश्रा, महिला मोर्चा की मीना झा, ध्रुव मंडल, युवा मोर्चा के सौरभ ओझा, कुंदन मिश्रा, जय भारद्वाज, सुधानंदन झा, विशाल महासेठ, नितिन कुमार, सुमित झा, रवि प्रकाश, मुरली झा, विक्रम चौधरी, पृथ्वी चौधरी, बिट्टू कुमार, अश्विनी कुमार, राजकुमार पासवान, आयुष यादव आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। मोर्चा के तत्वावधान में भाजपा जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने टीकाकरण जागरूकता रथ को रवाना किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बालेंदु झा ने की। बिहार के सभी जिलों में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कोरोना जागरूकता टीकाकरण के जागरूकता के लिए टीकाकरण जागरूकता रथ निकाल रही है। आज इस कड़ी में दरभंगा में हमारे दरभंगा के जिला अध्यक्ष बालेंदु जी के नेतृत्व में टीकाकरण जागरूकता रथ निकला है। हम बिहार के युवाओं से आग्रह करेंगे कि सभी लोग टीकाकरण लें। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में बायो वेस्ट केमिकल का डिस्पोज करने के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें एजेंसी के लोग शामिल हुए, निजी नर्सिंग होम अस्पताल के लोग भी शामिल हुए। आवश्यक निर्देश दिए गए। हालांकि एजेंसी जिसको कचरा का उठाव करना है, उसने बताया कि मात्र 4 अस्पताल ही उसे सेग्रीगेट कर करके अलग अलग ढंग से कचरा देते हैं जो बायो वेस्ट है, अन्यथा बाकी खानापूर्ति हो रही है। ये एक अहम सवाल है। हर घर से कचरा तो लेना ही है, लेकिन मेडिकल वेस्ट को भी सेग्रीगेट कर करके और उसके जो उपकरण है उसे अलग अलग कर करके मुजफ्फरपुर की एजेंसी को ये कचरा लेना है। लेकिन इस संदर्भ में प्रभारी नगर आयुक्त सिटी मैनेजर के साथ अस्पताल के प्रतिनिधि और संवेदक की बैठक में संवेदक ने साफ कहा कि मात्र 4 अस्पताल ही नियम का पालन कर रहे हैं, जिसमें पारस अस्पताल, आरबी मेमोरियल, सिटी हॉस्पिटल और आईबी स्मृति ही जो कचरा है 4 रंग के डब्बे में उसे अलग अलग कर करके देते हैं, बाकी खाना पूर्ति हो रही है। अब सवाल यह है कि मेडिकल वेस्ट चाहे वह इंजेक्शन हो और कोरोना काल में सतर्कता के साथ इसे अलग अलग करना है, नियम का पालन नहीं, कागज पर खाना पूर्ति। यह बैठक में ही एजेंसी ने कहा। मालूम रहे कि हर घर से कचरा लेने का काम 48 वार्ड में नगर निगम का है, लेकिन मेडिकल वेस्ट कचरा जो है वह सप्ताह में 1 दिन मुजफ्फरपुर की एजेंसी लेती है, जिसे सेग्रीगेट कर करके अलग अलग दिया जाना है, ताकि उसका जो विधिवत कार्य है और विधिवत डिस्पोजल है वह हो सके। इस संदर्भ में राज्य सरकार के निर्देश पर आयोजित बैठक में एजेंसी के प्रतिनिधि ने यह खुलासा किया कि सभी अस्पताल और नर्सिंग होम इसका पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में प्रभारी नगर आयुक्त सिटी मैनेजर नागमणि सिंह ने कहा कि एक पखवाड़ा का समय दे दिया गया है इन लोगों को कि इस दौरान वे व्यवस्थित कर लें कि नियमतः जो मेडिकल वेस्ट है वह एजेंसी उसे कलेक्ट कर सके। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक हैं उनको हम लोग बैठक से अवेयर किए हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन प्रॉपर तरीके से कैसे हो, ताकि जो उसका डिस्पोजल करने का जो संस्थान है मेडिकेयर इंटरप्राइजेस, उसको वो जब ले जा करके डिस्पोज करे सही ढंग से। क्योंकि इनका ये ग्रीवांस रहता था कि सर हमको प्रॉपर तरीके से वेस्ट सेग्रीगेट करके नहीं मिल पाता है, सिर्फ यहाँ 4 ही हॉस्पिटल है जो प्रॉपर सेग्रीगेट करके वेस्ट दे रहा है। तो हम लोग आज सभी हॉस्पिटल संचालक को बोले हैं कि भाई जैसे 4 हॉस्पिटल अगर दरभंगा में कर सकता है तो आप लोग भी वेस्ट को प्रॉपर सेग्रीगेट करके मेडिकेयर वालों को दें। आज नहीं दीजिएगा तो फिर हम लोग वही पुराने रूप में आ जाएंगे, ऑन स्पॉट फाइन। जिनका भी मेडिकल वेस्ट जिनका हॉस्पिटल के सामने फेंका रहेगा ऑन स्पॉट फाइन करेंगे। इन लोगों ने निकालने के बाद ही हम बता पाएंगे। कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन करके दे रहे हैं, जिनके यहाँ से वेस्ट उठाने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है।
कुछ उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को एक बार समझा दिया गया है, उन्होंने अपने स्टाफ को समझा दिया और वो प्रॉपर तरीके से हमें पूरा वेस्ट देते हैं। बाकी हॉस्पिटल्स, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के लिए हमारे साथ टाई अप हैं, वेस्ट नहीं देते। तो कितने हॉस्पिटल हैं वैसे? बहुत है, वो तो डेटा निकालना पड़ेगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। बाढ़ की धार तो तेज, लेकिन नदी की रफ्तार बढ़ने में थोड़ी कमी 2 दिनों से, फिर भी खतरा बरकरार, जरूरत सतर्क रहने की। कोरोना अपना काम कर रहा, मंगलवार की रात भी हुई कोविड वार्ड में मौत, लेकिन इसे परास्त करने का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन का महाअभियान। 8 एवं 9 जुलाई को शहर के सभी वार्डों में टीकाकरण अभियान। और बायोवेस्ट के संबंध में नगर आयुक्त की बैठक में एजेंसी ने कहा, मात्र 4 अस्पताल ही नियम अनुरूप देते हैं मेडिकल वेस्ट, बाकी कर रहे खाना पूर्ति। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ अधिक। बहरी बाजार के महावीर चौक पर बुधवार को जल जमाव स्थल पर मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में धान रोपनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लहरियासराय बड़ोसरा बेनीपुर सड़क में उप चौराहा पर बारिश के समय नहीं, सुखाड़ के समय भी लगातार पानी लगा रहता है, जिससे काफी आक्रोश था लोगों में। पैदल चलना भी दुभर है और ये देखिए सड़क पर धन रोपनी कार्यक्रम। श्री चौधरी ने कहा कि निर्माणाधीन सड़क की निर्माण एजेंसी CNC ने जानबूझकर चौक को गड्ढानुमा बनाकर छोड़ दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री, PWD विभाग, राज्य के पथ विकास निर्माण निगम के मुख्य महाप्रबंधक व जिला पदाधिकारी को इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग की गई कि इस चौक को सुविधा युक्त वाहन चलने योग्य अविलंब बनाया जाए। बरना रसियारी SS 88 जो लगभग 9 अरब रुपया की प्राकृतिक राशि से विगत 6-7 सालों से निर्माणाधीन है। खासकर बहेरी चौक पर जो सिंघिया, लहरियासराय, बड़ोसरा और बेनीपुर को जोड़ने का जो चौराहा है बहेरी महावीर जी चौक, वहाँ की नारकीय स्थिति है। CNC जो इस सड़क का निर्माण एजेंसी है, उसके निकम्मेपन के कारण, निष्क्रियता के धार्मिकता के कारण इस चौराहा की यह दुर्गति बढ़ी है। बिलासपुर गांव के वार्ड नंबर 9 में सब्जी फरोश मोहल्ला के समीप बांध में दरार है, जिसके पानी का रिसाव लगातार जारी है। इस तरह बांध वर्षा से दोनों ओर से कट सकता है, ये खतरा है। और बाढ़ के पानी में एक शव बहकर आया बहादुरपुर थाना बढ़ेत्ता के पास, और यहाँ पुलिस आई, लेकिन वह गांव वाले से ही कहती रही कि आप कोई व्यवस्था कीजिए तभी सब निकालेंगे। और क्या सबके क्या कि यहाँ के पब्लिक सूचना दिया, पब्लिक के कहे किनारे कीजिए, वो कोई निकालने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे? नदी में हमको हेलना थोड़े है। आदमी यहाँ से जाएगा, सहयोग करेगा तभी ना हम कुछ काम करेंगे। दरभंगा की नई जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में विभा कुमारी ने अपना पदभार ग्रहण किया। बुधवार मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी नियोजन करने की, जिसको उन्होंने सुचारू रूप से पारदर्शी तरीके से करने की बात कही। तो सबसे पहली प्राथमिकता नियोजन का काम है, उसको सुचारू रूप से पारदर्शी तरीके से त्रुटि रहित करने की जिम्मेवारी है, वही पहली प्राथमिकता है। उसके बाद जो विद्यालय खुलेगा, तो विद्यालय खुलने के बाद बच्चों के लिए
जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा से बाहर हैं उनको शिक्षा में एक विद्यालय स्तर तक लाना और विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। विद्यालय स्तर पर जो भी कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं उसका बखूबी संचालन करवाना, यही हमारी कर्तव्य है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बाढ़ की धार तो तेज, लेकिन नदी की रफ्तार बढ़ने में थोड़ी कमी 2 दिनों से, फिर भी खतरा बरकरार, जरूरत सतर्क रहने की। कोरोना अपना काम कर रहा, मंगलवार की रात भी हुई कोविड वार्ड में मौत, लेकिन इसे परास्त करने का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन का महाअभियान। 8 एवं 9 जुलाई को शहर के सभी वार्डों में टीकाकरण अभियान। और बायोवेस्ट के संबंध में नगर आयुक्त की बैठक में एजेंसी ने कहा मात्र 4 अस्पताल ही नियम अनुरूप देते हैं मेडिकल वेस्ट, बाकी कर रहे खाना पूर्ति। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, बार बार हाथ धोइए और वैक्सीन लगता है अड़ता रखते हैं तो देर न करें, वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।